एक फ्रॉड से तो निपट लिए, पर एक और जगह कहीं कुछ हो रहा, हर साल होता है। हम पहले भी आपको दिखा चुके हैं, एक बार फिर दिखाएंगे, और लगातार हम तब तक दिखाते रहेंगे जब तक होता रहेगा। चौंकिए मत, हमने पहले भी आपको दिखाया था, पर वो वीडियो इतना क्लियर नहीं था, इतना साफ नहीं था जितना इस बार ये एकदम साफ है। भजन होते हुए, भजन नहीं, कैरोल्स गाए जा रहे हैं, उसको भजन ही कहते हैं शायद। क्रिसमस के कैरोल्स गाए जा रहे हैं मंदिर के अंदर बेलूर मठ में, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। बिल्कुल ठीक है ना। एर्नाकुलम रामकृष्ण मठ है एर्नाकुलम में, और वहाँ ये क्रिश्चियन कैरोल्स गाए जा रहे हैं, क्रिश्चियन रिलीजियस कैरोल्स गाए जा रहे हैं मंदिर के अंदर। उनका कहना है, रामकृष्ण मठ वालों का कहना है कि बहुत पहले जो है 1886 में 24 दिसंबर को जो है वहाँ से शुरुआत हुई थी कि स्मॉल विलेज था अनंतापुर, और वहाँ पर जो है भगवान को लेकर भजन वगैरह गाए जा रहे थे। और अचानक से जो है सब शांति हो गई, सब मेडिटेशन में बैठ गए, डीप मेडिटेशन किया। उसके बाद में जो है सब लोग जब अपने कॉन्शियसनेस में वापस आए, तब जो लीडर थे नरेंद्र, हु बिकम स्वामी विवेकानंद, जो बाद में स्वामी विवेकानंद बने, उन्होंने डिक्लेयर किया कि जो कुछ हमारे पास है, जो कुछ हमारे पास सब कुछ है, वो हमको जो है ऑफ़र कर देना चाहिए इस फायर में। और उन्होंने इसके बाद जीसस क्राइस्ट के सेक्रीफाइस के बारे में बात करी, और उनके दोबारा जन्म लेने की बात भी कही। तो इस मैसेज को जो है इस प्रकार से लिया गया कि वहाँ पर जो है, और कहते हैं कि उस समय जो है क्रिसमस ईव थी, उस समय थी, पर उन्होंने क्या कहा था ऐसा कि जीसस क्राइस्ट को पूजो मंदिर के अंदर। तो तब से जो है हम लोग जो है हर क्रिसमस ईव को ही मनाते आ रहे हैं। आप में से कितने लोगों को लगता है कि ये सही है? हम्म? आप में से कितने लोग इस बात को लेकर सहमत है कि कुछ भी कारण रहा हो, हम्म, कारण कुछ भी रहा हो, लेकिन क्या मंदिर के अंदर क्रिसमस मनाना सही है? जिनको लगता है सही है बात अलग है, जिनको लगता है गलत है वो कृपया कर कल रामकृष्ण मठ में फ़ोन करके आवश्यक रूप से बता दें, या किसी भी प्रकार से वहाँ जाकर बता दें कि आप इससे खुश नहीं हैं। और अगर ऐसा ही चलता रहा तो फिर हम ज़्यादा कुछ तो नहीं कर सकते, बस इतना ज़रूर कर सकते हैं कि रामकृष्ण मठ से रिलेटेड जो भी न्यूज़ होगी हम उसको बॉयकॉट कर देंगे, हम उसको कभी नहीं दिखाएंगे, है ना। बहुत क्लियर है, मेरा मेरा कहना बहुत स्पष्ट है, एकदम साफ है। और मैं फिर से कहता हूँ रामकृष्ण मठ वालों को मेरा चैलेंज है, ओपन चैलेंज है, कि आप भजन कीर्तन, श्रीमद् भागवत सप्ताह, ये सब करवाइए ना चर्चेज़ में, इनको करके दिखाइए, क्योंकि रामकृष्ण मठ बहुत बड़ा है। ऐसे ही किसी बड़े उसमें करवाइएगा, ये नहीं किसी छोटे मोटे आप चर्च में करा दो। गोवा का चर्च हो गया, ये हो गया, ऐसी जगह करवाइए कहीं, हम भी देखना चाहते हैं। बुरा लगता है देखकर, मैं कुछ ज़्यादा बोलना नहीं चाहता क्योंकि मेरी इतनी हैसियत नहीं है ना। लेकिन आप सब समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाहता हूँ, राइट। ऑल्सो रीड लिस्ट ऑफ एट्रोसिटीज ऑफ सेंट जेवियर्स गोवा। बिल्कुल, वो कोई नहीं पढ़ रहा सर। तो कृपया कर जाकर जो है इनको बता दीजिएगा कि भाई ऐसे तो नहीं चलेगा,
हाँ, ज़्यादा बोलने की ज़रूरत नहीं है। ज़्यादा बोलूँगा तो फिर ज़्यादा ही बोल दूँगा, फिर उनको बुरा लग जाएगा। और मैं नहीं चाहता कि किसी को बुरा लगे। रॉबिन जी कह रहे आई हैव लॉस्ट माई माइंड बिकॉज ऑफ यू, एवरीथिंग वी हैव स्टडीड बिलीव्ड इज कमिंग अक्रॉस एज फ्रॉड, इवन विवेकानंद जी, व्हाट इज़ द ट्रूथ देन। 2 मिनट का समय ले लूँ आप लोगों से। रॉबिन जी, आप में से बहुत सारे लोग सोचते होंगे कि मैं मतलब नितिन शुक्ला बहुत तुर्रम खां है ना। बहुत सारे लोग सोचते होंगे इसको बहुत कुछ पता है। डेफिनेटली मुझे आप लोगों से ज़्यादा पता है, क्योंकि बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ता है हमको। लेकिन जब जियो पॉलिटिक्स एनालिसिस अभी मैंने किया और जब देखा कि कौन किसके साथ में है, खासकर सीरिया वाला, आप विश्वास मानिए मेरे भी दिमाग के खिड़की दरवाजे खुल गए। मतलब अपन जो सोचते हैं, जो सोच रहे हैं, वो सारी चीज़ें गलत हो गई और कुछ नया ही निकल आया। आज ये वाला रामकृष्ण मठ वाला देखकर मैं इतना आहत हुआ, और मैं क्या बोलूँ आपसे, रुकिए मैं उनके मुंह से ही सुनवाता हूँ। मुझे इतना बुरा लगा ये सब सुनकर, देखकर, कि इससे तो अच्छा था कि यार हम गुलामी अच्छे थे। अगर आज़ाद होके भी हमको यही करना है। What was happening here? This is happening in all our Ramakrishna Mutt centers, including Belur Mutt. This reminds us of the 24th December in 1886. That was the time when Sri Ramakrishna's direct disciples, 9 of them, they gathered in a small village at Antpur, and they were singing the praise of God, and all the music fell into silence. They sat in meditation, deep meditation, and after a long time, when they regained the outer consciousness, the leader of the group, Narendra, who became Swami Vivekananda later, they declared, today, let us offer our everything, whatever possession we have, let us offer into this fire. They had burnt a fire, a dhuni there, and let us offer everything. Whatever they had, they offered, and then Narendra spoke about the sacrifice of Christ and his resurrection. And he reminded, Sri Ramakrishna gave this message. So let us offer everything, let us sacrifice our whole life for this cause. And later only it was discovered that that was a Christmas Eve. On that memory, in all of our branches, we have this Christmas Eve, remembering those days. Of course, they took formal sannyasa, that is ceremonial sannyasa, much later. That was in 87. This happened in 86, December. And the world needs this peace, this love, this acceptance, and that is what Christ came for. He accepted everybody. Sri Ramakrishna accepted everybody, irrespective of caste, creed, color, and all. And he didn't give them back anything. Just like Christ said, you take the cross and follow me. Sri Ramakrishna also said, you give up everything and follow the truth, experience the truth, live for the world. This is the message of Sri Ram. तो साहब हिंदी में कहें तो वहाँ हुआ क्या, ज़रा उसको समझ लें। कि सब लोग असेंबल हुए, भजन कीर्तन चल रहा था, पूजा अर्चना हो रही थी, उसके बाद लोग मेडिटेशन में गए। मेडिटेशन के बाद में वहाँ धुनी लगी हुई थी, अग्निकुंड था, हवन हो रहा था। उन्होंने कहा कि अपना सब कुछ हमारे पास जो है वो इस हवन कुंड में डाल दे, और साथ ही साथ उन्होंने जीसस क्राइस्ट के बारे में बता दिया, जैसे और भी लोग बताते ना। तो इनको मौका मिल गया हर साल क्रिसमस मनाने का। कहते वो बाद में मालूम चला कि अरे वो तो ईव थी उसकी, क्रिसमस की, तो तब से हम क्रिसमस मना रहे हैं। ऐसा उन्होंने किसी ने कहा नहीं क्रिसमस मनाना है। ये डॉलर्स का जो लालच है, हिंदुओं में जो गद्दार हैं, क्या करें, कहाँ कहाँ तक इन गद्दारों को ढूंढें। मैं बहुत कुछ बोलना चाहता हूँ, आप ये समझ लीजिए कि बस मैं कैसे चुप बैठा हूँ मैं ही जानता हूँ, क्योंकि मैं कुछ कहना नहीं चाहता। मैं कहूँगा तो बात बहुत ज़्यादा आगे निकल जाएगी, शायद मेरी हैसियत, मेरी औकात से बहुत ज़्यादा बोल दूँगा। मैं चुप हूँ वही अच्छा है। हाथ जोड़ के मेरा विनम्र निवेदन है, ऐसे तमाम सारे मठों से और तमाम सारे मठाधीशों से और तमाम सारे जो भगवा पहनकर खड़े हैं, उन बेशर्मों से मेरा एक हाथ जोड़ के निवेदन है, कृपया कर आप गाली ना खाएं मुझसे और आप सुधर जाएं।
हम क्या बात किसी को पहले हम अपने अंदर तो सुधार लें, क्या बोले। किसी को दीनार का लालच है, किसी को गोल्ड का लालच है, किसी को डॉलर का लालच है, और ये सब धर्मगुरु हैं। जो सब कुछ छोड़ कर आए हैं उन्हें लालच है, वो अपने मठ नहीं छोड़ पा रहे। मैं हिंदू होकर, हिंदुओं की तरफ से मैं ऐसे तमाम सारे साधु संत स्वामी सन्यासियों से कहता हूँ, जो लोग हिंदू धर्म के अलावा किसी भी दूसरे धर्म की तरफ उनका हल्का सा भी इंक्लिनेशन है, या कभी भी उन्होंने मंदिर के अंदर ऐसा किया, मैं उनसे ये निवेदन करता हूँ, आप तो साधु हैं, स्वामी हैं, संत हैं, आपने सब कुछ छोड़ा हुआ है दुनिया में, आप तत्काल प्रभाव से अपनी जगह को छोड़ दें, वो हिंदू समाज के हाथ में दे दें जो मंदिर, जो मठ, जो आश्रम आपने बनाए हैं। क्योंकि आपने तो सब कुछ छोड़ दिया ना, आपको तो किसी चीज़ से प्रेम नहीं है ना, कोई लगाव नहीं है, कोई मोह माया नहीं है। छोड़िए ना, फिर बाहर निकलिए, मुझे फ़ोन कीजिए, मैं संभाल लूँगा। मैंने अभी संन्यास नहीं लिया है। कमाल है। वी आर सेक्युलर पीपल आर रिजेक्टेड इन हिंदू मंदिर्स, ऑल सेक्युलर पीपल आर इंजेक्टेड इन हिंदू मंदिर। खेल ही ख़त्म है, डीएनए ही ख़त्म हो गया साहब, ना ही बात करें तो अच्छा है। स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ डिस्टेंस फ्रॉम आवर ओन मंदिर, बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। रॉबिन जी, अरे कमेंट कहाँ चला गया भाई। रॉबिन जी कह रहे पूरी दुनिया खत्म हो तो अच्छा, भूतिया बना के रखा हुआ है। गुस्सा होने से काम नहीं होगा सर, काम करने से काम होगा, हमको काम करना होगा, है ना। बहुत आवश्यक है हम समझें इस बात को कि हम कहाँ फंसे हुए हैं। ट्रोजन हॉर्सेस, एनिमी विद इन, कई बार आपने देखा होगा ये हेडलाइंस। ये कुछ भी नहीं है जो आपको दिख रहा है, यकीन मानिए, ये 1% है, अंदर 99% और सड़ा हुआ है। हम ना ही बोलें तो अच्छा है, बोलेंगे तो बवाल होगा। सर गाली तो देनी पड़ेगी, इन्होंने धंधा बना लिया अब, क्योंकि कोई बोलेगा नहीं तो सोच के चलता है। राम राम गुरुजी, होप यू आर डूइंग वेल। बिल्कुल, एकदम आई एम फाइन। नहीं, मेरे समस्या मेरे साथ में दूसरी सर, मेरे साथ में वो तीर वाली समस्या, छूट जाता तो वापस नहीं आता, और बोलना जब शुरू करूँगा तो एंडलेस है वो, फिर कहाँ रुकूँगा मुझे भी नहीं मालूम। इसलिए मैं बचना चाह रहा हूँ कुछ भी कहने से, और मैं बचना चाह रहा हूँ भगवादारी को गाली देने से, क्योंकि वो पाप मैं करना नहीं चाह रहा। और उम्मीद करूँगा कि जो बेशर्म लोग हैं वो इसको समझ लेंगे और खुद से सुधार कर लेंगे अपने अंदर, ठीक है ना। और अगर बेशर्मी कम नहीं हुई तो हिंदू आज किसी की सुन नहीं रहा है, किसी की नहीं। बड़े बड़े लोग खड़े हो गए, बहुत लोगों ने बोल लिया कि साहब वो एक ही मंदिर, 2 मंदिर, 3 मंदिर की बात हुई थी, इतने की नहीं हुई थी, हर जगह मत ढूंढो। कोई सुनने को तैयार नहीं है, ना हिंदू सुन रहा, ना हम जैसे लोग सुन रहे, और ना हमसे बड़े वाले सुन रहे। आइए, इनको तो मानते होंगे, इनको तो पहचानते होंगे आप। सुनिए। अभी हमने संभल में देखा कि हनुमान जी का एक मंदिर मिला और एक बावड़ी भी मिली, जिसे पहले कई सालों से अतिक्रमण किया गया था। ऐसे जो ऐतिहासिक चीजें अब ये जो हैं, ये मोदी जी के बिल्कुल खासम खास है, मोदी जी इनका हाथ पकड़ के चलते हैं। सुनिए क्या कह रहे हैं। इन मामलों को आप कैसे देखते हैं, कैसे? मैं तो यही मानता हूँ, जो हमारी ऐतिहासिक वस्तुएं हैं वो हमें मिलनी ही चाहिए और हमें लेनी भी चाहिए, चाहे जैसे भी हो, साम हो, दान दंड हो, भेद हो, चाहे जैसा भी। इन दिनों हम देख रहे हैं कि आरएसएस चीफ जो मोहन भागवत, उनका एक बयान बहुत ज्यादा सुर्खियों में है। उनका कहना है कि मंदिर मस्जिद के मुद्दे जानबूझ करके उठाए जा रहे हैं, उस पर नहीं करके एकत्र होना चाहिए। एकत्र होना चाहिए, पर अपने ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है। वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। अपनी ऐतिहासिक संपत्ति थोड़ी किसी को दे देनी चाहिए। ये मोहन भागवत का व्यक्तिगत बयान हो सकता है, ये सबका बयान नहीं है।
वो किसी एक संगठन के प्रमुख हो सकते हैं, हिंदू धर्म के प्रमुख वो नहीं है कि उनकी बात हम मानते रहें। वो हमारे अनुशासक रहे हैं, हम उनके अनुशासक हैं। उन्होंने ये भी कहा कि हर जगह खुदाई करके मंदिरों के अवशेषों को ढूंढना सही नहीं है। ये कौन होते, मैं 20 बार कह रहा हूँ, हिंदू धर्म की व्यवस्था के लिए वो तो नहीं ठेकेदार है। हिंदू धर्म की व्यवस्था हिंदू धर्म के आचार्यों के हाथ में है, उनके हाथ में नहीं। वो किसी एक संगठन के प्रमुख बन सकते हैं, हमारे नहीं। संपूर्ण भारत के वो प्रतिनिधि नहीं है। राम मंदिर को भी लेकर के उन्होंने कहा कि ऐसे ही मुद्दे ढूंढा जा रहा है ताकि हिंदू चेहरा, हिंदू नेता और कोई बन जाए, जैसे मोदी जी बने। नहीं, ये दुर्भाग्य है, ये वक्तव्य उनका पूर्ण दुर्भाग्यपूर्ण है। उनको क्या नहीं मिला? उनको स्वयं जेट की सुरक्षा मिली, सब कुछ तो उनको मिला है। हमने क्या मांगा? कौन सी सुरक्षा हमने हिंदू धर्माचार्यों ने ली है? तो चलिए साहब, लाउड एंड क्लियर, हिंदू अब सुनेंगे नहीं किसी की। आपको पसंद आए तो ठीक, ना आए तो भी ठीक। आप साथ दें तो भी ठीक, ना देंगे तो भी कोई बात नहीं है, पर नहीं देंगे तो हिंदू इसको याद रखेगा। ये जितने भी मठ मंदिर इस प्रकार की हरकतें कर रहे हैं, उनसे निवेदन है, कृपया करके आप इसको बंद कर दीजिए। बहुत मुश्किल होगी आपके लिए, बहुत मुश्किल हो जाएगी हमारे लिए। क्योंकि हम भी आपका साथ ऐसे तो नहीं दे पाएंगे। सर केसरिया, क्या केसरिया